हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का टॉपिक है लेंसों का किरण आरेख। लेंसों का किरण आरेख। ध्यान देना बच्चों, अगर आप किरण आरेख समझ जा रहे हो, ठीक है, तो आपको लेंसों में बनने वाले प्रतिबिंब को रटना नहीं पड़ेगा कि अगर वस्तु यहां पर रखें तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। एक बहुत बड़ी टॉपिक है, 2 से 3 मार्क्स का जो हर बार पूछा जाता है इससे निश्चित रूप से, और 1-2 ऑब्जेक्टिव तो रहता ही है। उस टॉपिक को रटना नहीं पड़ेगा, इसीलिए इस किरण आरेख के टॉपिक को समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो सबसे पहला हम लोग काम करते हैं बच्चों, दोनों लेंसों के लिए पहले अगर मुख्य अक्ष और प्रधान अक्ष के समांतर कुछ किरणें जाती हो तो पहले मैं एक दोनों लेंसों को बना देता हूं बोर्ड पे। आप लोग गौर से देखोगे, ये आपका उत्तल लेंस है, इसका और एक नाम है अभिसारी लेंस, ठीक है। दूसरा आपका ये देखो, ये अवतल लेंस है, इसका अपसारी लेंस नाम है। अगर इसका मुख्य अक्ष की बात करें तो बीचों बीच एक रेखा जाती है, जो यहाँ ओ, इसको क्या कहते हैं, प्रकाश केंद्र। ये जो बीच वाला ओ सेंटर है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, प्रकाश केंद्र। इसमें 2 फोकस होती है, ठीक है बच्चों। ये F1 होता है, F2 होता है। इसका दूसरे साइड इधर F2 होता है, इसका F1 होता है। ध्यान देना बच्चों, लेंस के दायां साइड F2 होता है उत्तल लेंस का, और लेंस के बायां साइड होता है F2 अवतल लेंस का, और इसका जो मुख्य फोकस होता है F2 ही होता है, ठीक है। तो बच्चों हम लोगों का टॉपिक है आज कि पहला नंबर, मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें। मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें। गौर से देखना बच्चों, अगर मुख्य अक्ष ये है ना, इसके समांतर कोई प्रकाश की किरणें लेंस पे प्रवेश कर रही है, ठीक है। यहां देखिए, इसके समांतर कोई प्रकाश की किरणें लेंस में प्रवेश कर रही है, तो क्या होता है कि उत्तल लेंस से जो है अपवर्तन के बाद फोकस से गुजरती है, क्योंकि बेंड करेगा, अपवर्तित करेगा इसको, तो कहां से गुजरी बच्चों, F2 से। जबकि अवतल लेंस में देखो ऐसे चले जाएगी, यहां पर कोई देखेगा तो उसको लगेगा कहां से आ रही है, F2 से आ रही है। तो मुख्य फोकस की क्या है इस दोनों लेंस का, F2 ही है। तो जरा यहां देखो, यहां पर कोई देखेगा उसको लगेगा सीधा आ रही है प्रकाश, कहां से आ रही है, F2 से, ठीक है। तो उत्तल लेंस के लिए फोकस से गुजरती है, तथा अवतल लेंस के लिए फोकस से आते हुए प्रतीत होती है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर बच्चों, उत्तल लेंस के लिए फोकस से गुजरती है, जबकि अवतल लेंस के लिए फोकस से आते हुए प्रतीत होती है, फोकस से आते हुए प्रतीत होती है। तो देखो बच्चों, मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश की किरणें आ रही है तो उत्तल लेंस में देखो, मुख्य अक्ष के समांतर गई तो फोकस से आया, और अवतल लेंस में यहां से देखने पर क्या लगेगा, फोकस से आते हुए प्रतीत हो रही है। तो ये पहला किरण आरेख है, याद रखना है कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जाएगी, उत्तल लेंस में फोकस से जाएगी, और अवतल लेंस में फोकस से आते हुए प्रतीत होती है। तो बच्चों इसको नोट कर लो। दूसरा नंबर, अगर हम इसी में बोले कि अगर फोकस की दिशा में कोई किरणें आ रही है, ध्यान देना बच्चों, क्या बोल रहे हैं हम, फोकस की दिशा में अगर कोई किरणें आ रही है, गौर से देखिए आप, तो फोकस F1 F2 दोनों है, दोनों में से किसी की भी दिशा में आए। मान लो कि उत्तल लेंस में फोकस की दिशा में ऐसे आ रहा है, ये फोकस यहां है, इसी के सीधे में कोई किरण आना चाह रहा है, ठीक है। तो इसको ऐसे आना था फोकस के दिशा में, लेकिन क्या होगा, लेंस क्या करेगा, इसको अपवर्तित करेगा, और अपवर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। देखो इसका यहां पर बनेगा फिगर, ये फोकस की दिशा में कोई किरणें अगर आ रही है,
लेंस से अपवर्तन होगा, क्या हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर। उसी तरह अगर इसके फोकस के दिशा में कोई किरणें आएगी, लेंस इसको अपवर्तित करेगा, ये भी हो जाएगा मुख्य अक्ष के समांतर। तो अगर यहां लिखे आप फोकस के दिशा में आती किरणें, फोकस की दिशा में आती किरणें, ध्यान देना, सिर्फ समझना है इसको कि अगर फोकस की दिशा में, ये फोकस है, फोकस की दिशा में आ रही है, तो दोनों लेंसों में अपवर्तन के बाद क्या हो जाता है बच्चों, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। तो लिखिए दोनों लेंसों में अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। और एक अंतिम किरण आरेख है, इसमें 3 ही किरण आरेख है, जिसको सिर्फ समझ लीजिए आप। अगर प्रकाश केंद्र की दिशा में कोई किरणें आती है, प्रकाश केंद्र की दिशा में आती किरणें, ध्यान देना बच्चों, प्रकाश केंद्र, ये लेंस है, उत्तल लेंस, ये इसका प्रकाश केंद्र है, ये आपका अवतल लेंस है, ये इसका यहां पर बीच में इसका प्रकाश केंद्र है। तो अगर प्रकाश केंद्र की दिशा में, इसकी दिशा में कोई किरणें आ रही है, तो देखो दोनों लेंस के लिए प्रकाश केंद्र की दिशा में अगर कोई किरणें आ रही है तो कोई अपवर्तन नहीं होगा, और बिना अपवर्तन के क्या हो जाता है, सीधी रेखा निकल जाती है, सीधा निकल जाता है। जैसे कि दर्पण में मैंने आपको पढ़ाया कि यदि अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र की दिशा में अगर किरणें आई तो परावर्तन के बाद उसी मार्ग से लौट जाती है, उसके मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसी तरह जो है यहां आपका प्रकाश केंद्र हो जाता है दर्पण के जैसा। अगर प्रकाश केंद्र की दिशा में कोई किरणें आती है तो दोनों लेंसों के लिए बिना अपवर्तन का पुनः उसी यानी सीधी रेखा में निकल जाती है। तो लिखिए आप, दोनों लेंसों के लिए बिना अपवर्तन का सीधा निकल जाती है। तो ये था बच्चों हम लोगों का क्या, किरण आरेख। अब हम लोगों का टॉपिक आने वाला है अवतल लेंस में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, हमारा नया टॉपिक क्या बना, अवतल लेंस में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। सबसे पहली चीजें मैं जो लिखा रहा हूं आप सिर्फ समझते जाइए, इसको याद करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 3-4 बार अगर प्रैक्टिस करोगे आप, अगर सच में विद्यार्थी हो, विद्यार्थी होने का नाटक नहीं कर रहे हो, पढ़ रहे हो सच में, तो 3-4 बार मन से पढ़ोगे, 5 बार पढ़ोगे और आपको जो है याद हो जानी चाहिए ये चीज, क्योंकि ये टॉपिक आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलो देखते हैं अवतल लेंस में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है, याद रखना। अवतल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनता है, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो पॉइंट फर्स्ट क्या हो जाएगा, अवतल लेंस में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। और आभासी प्रतिबिंब की विशेषता क्या है बच्चों, आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। मतलब अवतल लेंस में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि जो लेंस प्रतिबिंब आभासी होगा वो हमेशा सीधा होगा। और तीसरा जो पॉइंट है बच्चों, अवतल लेंस में प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु से छोटा होता है। मतलब वस्तु चाहे कहीं भी रखो, फोकस पे रखो, लेंस से दूर रखो, अनंत पे रखो, हमेशा जो प्रतिबिंब का आकार होगा, मतलब इमेज जो बनेगा, उसका आकार वस्तु से क्या होता है, छोटा होता है। तो यहां तक समझ गए बच्चों। चौथा पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। ये हमारा चौथा पॉइंट है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु होती है। ध्यान दीजिएगा, अगर अवतल दर्पण नहीं, सॉरी बच्चों, अवतल लेंस है, अगर इसमें वस्तु इस साइड है ना, प्रतिबिंब भी इसी दिशा साइड में बनेगा। क्या बोल रहे हैं हम,
कि अवतल लेंस में जैसे ये वस्तु है, वस्तु से इधर गया, ये इधर चला जाएगा तो क्या लगेगा कि यहाँ से आ रही है। दूसरा रेखा इधर से प्रकाश केंद्र से होकर सीधे गुजरेगी, दोनों कटा यहाँ पर, तो कहाँ बना प्रतिबिंब, इसी जगह। तो मतलब जिस लेंस के इसी ओर वस्तु भी था, इसी ओर क्या बन गया, प्रतिबिंब भी बन गया। तो उत्तल लेंस में, अवतल लेंस में प्रतिबिंब उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु है। तो यहां लिखेंगे अवतल लेंस में प्रतिबिंब उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु है। और अगला जो टॉप पॉइंट है इनका, पांचवा पॉइंट, अवतल लेंस में जैसे जैसे वस्तु, यहां देखो अवतल लेंस है, अवतल लेंस में यहां रखो वस्तु को, फिर यहां रखो, मतलब वस्तु को क्या कर रहे हैं, लेंस के नजदीक लेके जा रहे हैं। अवतल लेंस में जैसे जैसे वस्तु लेंस के समीप जाता है, प्रतिबिंब लेंस से दूर होते जाता है और आकार में छोटा होते जाता है। देखो क्या बोले बच्चों कि अवतल दर्पण में जैसे कि मान लो वस्तु यहां पर है, ऐसा गया, ऐसा, ठीक है, एक रेखा यहां से गई तो यहां से गया, प्रतिबिंब यहां बना। मान लो अब वस्तु यहां है, एक रेखा यहां से जाएगी, ऐसे गुजरेगी, ये आएगा यहां से, यहां जाएगा, यहां बना। मतलब जब वस्तु यहां था तो प्रतिबिंब यहां, वस्तु यहां तो प्रतिबिंब यहां। मतलब अवतल लेंस में जैसे जैसे वस्तु लेंस की ओर जाता है, प्रतिबिंब लेंस से दूर होते जाता है और आकार में छोटा होते जाता है। अवतल लेंस में जैसे जैसे वस्तु लेंस से दूर होते जाता है तो जैसे जैसे वस्तु लेंस से करीब होते जाता है, प्रतिबिंब लेंस से कहाँ होता है, दूर जाता है, लेंस से दूर होते जाता है और आकार में छोटा होते जाता है। तो इस तरह से हमारा अवतल लेंस में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं हैं। 3 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसीलिए ये क्वेश्चन तो आपको याद रहना ही चाहिए किसी भी शर्त पे। बातें समझ में आई? चलिए ठीक है, अगले टॉपिक की ओर हम लोग चलते हैं। तो बच्चों अब हम लोग देखिए अवतल लेंस और उत्तल लेंस में अंतर बता चुके थे आपको, ये भी बता चुके थे अवतल लेंस और उत्तल लेंस में क्या क्या मतलब विशेषताएं हैं दोनों की, और इसे क्यों अभिसारी लेंस, किसी को अभिसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा उत्तल लेंस में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं, उत्तल लेंस में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं, जो एक लंबा टॉपिक है, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।